पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के आरंभणाधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। इसमें ये बताया जा रहा है भोक्ता भोग्य रूप से प्रतीयमान जगत ब्रह्म से अलग नहीं है। स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के तो यह उपनिषद वाक्य भोक्ता को ब्रह्म से अभिन्न बता रहा है। एतदात्म्यम इदम सर्वम, यह वाक्य बता रहा है कि ब्रह्म का कार्यात्मक जगत ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। और मृत्तिका इत्येव सत्यम इत्यादि दृष्टांत वाक्य भी कार्य को अनृत तथा कारण को ही सत्य बता रहे हैं। कारण है सदैव सुमे इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम वाक्य के द्वारा बताया गया सत्शब्दित ब्रह्म वही परमार्थ सत्य होगा और भोक्ता भोग्यादि भेद रूप से प्रतीयमान जगत अनृत है, कल्पित है। ये वेदांत सिद्धांत जब पूर्व पक्षी ने सुना तो पूर्व पक्षी को वेदांत सिद्धांत में प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य की हानि नाम का दोष प्रतीत हो रहा है और कर्म कांडात्मक तथा ज्ञान कांडात्मक वेद में भी अप्रामाण्य की आपत्ति प्रतीत हो रही है। और प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति रूप भेद यदि कल्पित है तो प्रमाणात्मक उपनिषद भी कल्पित हो जाएंगे, अनृत होंगे। तो अनृत उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मात्म एकत्व कैसे सत्य होगा, पारमार्थिक होगा। ये पूर्व पक्षी ने वेदांत सिद्धांत में दोष बताए थे। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों में अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने से पहले तक व्यावहारिक प्रामाण्य की उपपत्ति भाष्कर भगवान ने कर दी। ये बताया कि अज्ञान अवस्था में प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषयभूत जो द्वैत है इसका बाध नहीं होता है। इसलिए व्यवहार अवस्था में अबाधित द्वैत का ज्ञान प्रमात्मक करा करके, व्यावहारिक प्रमात्मक करा करके प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य की उत्पत्ति हो जाती है। प्रत्यक्ष प्रमाण से लेकर के कर्मकांडात्मक वेद तक का सारा व्यावहारिक प्रमाण है। उसमें व्यावहारिक प्रामाण्य का कोई व्याघात नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने से पहले इनका बाध नहीं होता है। इसलिए अबाधित अर्थ का ही ज्ञापक प्रत्यक्षादि प्रमाण होने से उनमें प्रामाण्य व्यावहारिक उत्पन्न हो जाता है।
ये सिद्धांति ने बताई हुई व्यवस्था को पूर्व पक्षी ने सुन लिया। अब पूर्व पक्षी का दूसरा जो प्रश्न है कि वेदों का ज्ञान कांड उपनिषदे भी आपके दृष्टि में आंद्रित है, कल्पित है, तो आंद्रित उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित आत्म एकत्व पारमार्थिक कैसे होगा? इस प्रश्न का पूर्व पक्षी के उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का पहले अनुवाद करते हैं कथम इत्यादि से। कथम इत्यादि पूर्व पक्ष का अवतरण रूप जो टीका ग्रंथ है इसको देखिए। एवं द्वैत प्रमाणानाम व्यवहार काले बाध शून्यार्थ बोधकत्वं व्यावहारिकम प्रामाण्यम उपपाद्य द्वैत प्रमाणानाम वेदांतानाम सर्वकालेषु बाध शून्य ब्रह्मबोधकत्वं तात्विकम प्रामाण्यम उपपादयितुम उक्त शंकाम अनुवदति कथन्तु असत्य नहीं थी। तो ये कहते हैं कि एवं द्वैत प्रमाणानाम व्यवहार काले बाध शून्यार्थ बोधकत्वम व्यावहारिकम प्रामाण्यम उपपाद्य। नए सदोष इत्यादि ग्रंथ से ये द्वैत प्रमाण जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है, द्वैत के ज्ञापक, इनमें व्यवहार काल में बाध शून्य अर्थबोधकत्व रूप प्रामाण्य का उपादन करके जो द्वैत प्रमाण है वेदांत, द्वैत प्रमाण यानी शिष्य शासिता तथा शास्त्र रूपी भेद को भेद की अपेक्षा करके प्रवृत्त होने वाला प्रमाण, ये द्वैत प्रामाण्य है वेदांत में। और इस प्रकार के जो द्वैत प्रमाण रूप वेदांत हैं उनमें तात्विक प्रामाण्यम उपपादयितुम, वेदांतानाम तात्विकम प्रामाण्यम उपपादयितुम। वेदांतों में तात्विक प्रामाण्य किस प्रकार का है? तो कहते वेदांत का जो विषय है ब्रह्मात्म एकत्व, इसका सर्वकालेषु बाध शून्य ब्रह्मबोधकत्व, सर्वकाल यानी अतीत वर्तमान भविष्यत किसी भी काल में जिसका बाध नहीं हो सकता, ऐसा जो ब्रह्मरूप अर्थ है, और उस ब्रह्मरूप अर्थ का बोधक उपनिषद है, वेदांत है। गति, हाँ हाँ हाँ, अवसाधन, हाँ। तो इससे क्या होता है? हाँ, ब्रह्मबोधकत्व है। वो जो है विशरण रूप अर्थ, विशरण है नाश, और नाश कराता है अविद्या का उपनिषद है, यानी वेदांत अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार करा करके। ऐसे उपनिषद शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार ही, और अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार जो ब्रह्म विद्या है उपनिषद शब्द का अर्थ है, उसमें विशरण रूप अर्थ इसलिए घट रहा है कि वह अविद्या काम कर्म रूप जो संसार का बीज है उसका नाश कर देता है। इसलिए उपनिषद है अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म ज्ञान, और उस ब्रह्म ज्ञान के जनक ये वेदांत है, यानी उपनिषद होने से उनको भी गौण रूप से उपनिषद कहा जाता है, ये कहा गया। तो ये जो यानी ब्रह्म बोधक है वेदांत, और वो ब्रह्म कैसा है?
तो तीनों कालों में बाध रहित यानी मिथ्यात्व निश्चय रहित ब्रह्म का न कभी अतीत में मिथ्यात्व का निश्चय है, न वर्तमान में है, न तो भविष्य में होगा। तो बाध रहित यानी मिथ्यात्व निश्चय रहित ब्रह्म है और उसका बोधक है वेदांत। तो कालत्रय में बाध रहित तो ब्रह्मरूप अर्थ बोधकत्व होने से उसमें तात्विक प्रामाण्य है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों का जो विषय है वह तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होने पर बाधित हो जाता है। प्रमाता प्रमिति आदि जो भेद है वो सब का सब बाधित हो जाता है। इसलिए द्वैत प्रमाण जो प्रत्यक्षादि हैं उनमें तो व्यावहारिक प्रामाण्य ही है, उनका विषय द्वैत ब्रह्म ज्ञान से बाधित होने के कारण, अद्वैत ज्ञान से बाधित होने के कारण। लेकिन अद्वैत का कभी भी बाध नहीं होता। इसलिए अद्वैत ब्रह्म, अबाधित अद्वैत ब्रह्म विषयक ज्ञान के उत्पादक होने से वेदांतों में तात्विक प्रामाण्य है, तत्ववेदक प्रामाण्य है। इसका उपादन करने के लिए पूर्व पक्षी के प्रश्न का अनुवाद कथम इत्यादि से भाष्यकार भगवान करते हैं। कथन तु असत्येन वेदांत वाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्ति उपपद्येत। तो ये कह रहे हैं कि असत्येन वेदांत वाक्येन, असत्य जो वेदांत वाक्य है यानी आंद्रित जो वेदांत वाक्य है, वेदांत सिद्धांत के अनुसार स्वयं वेदांत वाक्य भी यानी वेदांत भी उपनिषद भी आंद्रित है। इसलिए श्रुति कहती है यत्र वेदा अवेदा भवन्ति। अद्वैत अवस्था में वेद में भी वेदत्व की निवृत्ति हो जाती है, वेद वेद नहीं रहता। तो ये कहा जा रहा है कि असत्येन वेदांत वाक्येन, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि असत्य जो वेदांत वाक्य है उससे सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्ति ही कथम उपपद्येत। सत्य जो ब्रह्मात्मत्व है यानी ब्रह्म भाव है उसका ज्ञान कैसे होगा। असत्य उपनिषदों से सत्य ब्रह्मात्मत्व की प्रतिपत्ति कैसे होगी, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। इसी को स्पष्ट करने के लिए पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि नहीं रज्जु सर्पेन दष्टो म्रियते। किसी व्यक्ति को रज्जु में सर्प की भ्रांति हुई और रास्ते में जाते जाते उस कल्पित सर्प पर पैर पड़ गया और उसे भ्रम हुआ कि उस रज्जु में कल्पित सर्प ने दंश कर दिया, डस लिया, ऐसा हो गया भ्रम। तो कल्पित सर्प के द्वारा जिसे दंश किया गया वह व्यक्ति नहीं म्रियते, मरता नहीं है। रज्जु सर्पे न दष्ट यानी रज्जु सर्प ने जिसको दंश किया वह नहीं म्रियते, मरता हो ऐसा नहीं देखा गया, क्योंकि रज्जु सर्प तो कल्पित है। तो कल्पित रज्जु सर्प ने किसी को काट लिया तो उससे वास्तविक मृत्यु उसकी नहीं होती। और नापी, और भी एक उदाहरण पूर्व पक्षी बता रहे हैं कि नापी मृग तृष्णिकाम भसा पानावगाहनादि प्रयोजनम क्रियते इति।
जैसे मृग तृष्णिका जल है, यानी रेगिस्तान में प्रतीयमान जो जल है, उससे कोई प्यासा व्यक्ति पी करके अपनी प्यास शांत नहीं कर सकता। और किसी को स्नान करना है तो रेगिस्तान में दिखने वाले जल में डुबकी लगा करके स्नान नहीं कर सकता। कपड़े धोने हो तो उससे कपड़े नहीं धो सकता। कहीं सिंचाई करनी हो खेत में तो सिंचाई नहीं कर सकता। तो ये कह रहे हैं कि मृग तृष्णिका अंभसा पान अवगहनादि प्रयोजनम नहीं नापि क्रियते, संपन्न नहीं होते। का अर्थ हुआ कि क्यों संपन्न नहीं हो रहा है? इसलिए कि वह मृग तृष्णिका जल असत्य है। तो असत्य मृग तृष्णिका जल से जैसे वास्तविक पिपासा निवृत्त्यादि प्रयोजन संपन्न नहीं होता, और असत्य रज्जु सर्प से दष्ट जो मनुष्य है उसकी मृत्यु नहीं होती। का मतलब ये हुआ कि असत्य साधन से सत्य फल संपन्न होता हुआ नहीं देखा जा रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है। ऐसे ही दार्ष्टान्त में पूर्व पक्ष के होगा। वेदांत सिद्धांत के अनुसार उपनिषदें तो असत्य है, और उन असत्य उपनिषदों से सत्य ब्रह्म का बोध कैसे होगा, सत्य ब्रह्म की प्रतिपत्ति कैसे होगी, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। इति शब्द है पूर्व पक्ष के प्रश्न का जो अनुवाद हुआ उसके समाप्ति का द्योतक। नए सदोष इत्यादि से पूर्व पक्षी के इस शंका का समाधान भाष्कर भगवान कर रहे हैं। समाधान भाष्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए। किम असत्यात् सत्यम न जायते, किम उत सत्यस्य ज्ञानम न। पूर्व पक्षी को सिद्धांती पूर्व पक्षी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो विकल्प करके पूछ रहे हैं। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि असत्य से सत्य ब्रह्म की, असत्य उपनिषदों से सत्य ब्रह्म की प्रतिपत्ति कैसे होगी। ये कहते समय पूर्व पक्षी का अभिप्राय पूर्व सिद्धांती पूछ रहे हैं, क्या आपका ये कथन है कि जो असत्य साधन होगा उससे सत्य कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, सत्यम न जायते, ये कहना है, अथवा सत्यस्य ज्ञानम न जायते, असत्य न सत्यस्य ज्ञानम न जायते, ये पूछना है आपको। इन दो विकल्पों में से यदि पूर्व पक्षी प्रथम विकल्प मानते हैं कि असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती, सत्य का जन्म नहीं होता, ये यदि पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं, तो सिद्धांती कहते हैं ये प्रथम विकल्प तो हमको भी इष्ट है। हम भी असत्य से सत्य जन्म नहीं मानते, सत्य वस्तु उत्पन्न होती है ये नहीं कहते। तो इसलिए कह रहे हैं कि आद्य इष्ट एव, यानी प्रथम विकल्प जो है असत्य से सत्यम न जायते, असत्यात् सत्यम न जायते, ये विकल्प तो हमको भी इष्ट है, ये सिद्धांतियों ने कहा। तो उपनिषद हमारे दृष्टि में असत्य है, उनसे उत्पन्न हो रहा है ब्रह्मात्मत्व बोध। तो वो जो ब्रह्मात्मत्व बोध है उसको यदि हम सत्य कहेंगे तब तो इस प्रथम विकल्प की हानि होगी, सिद्धांत की हानि होगी। असत्य से सत्य नहीं उत्पन्न होता है, ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत की हानि कब होगी? यदि हम असत्य उपनिषदों से ब्रह्मबोध सत्य उत्पन्न हुआ है ऐसा मानेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो असत्य उपनिषदों से ब्रह्मबोध उत्पन्न हुआ वह भी सत्य नहीं है, पारमार्थिक वस्तु नहीं है।
ये हमारी मान्यता है, सिद्धांति कह रहा है। जो तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार है वृत्त्यात्मक, उसे हम परमार्थ वस्तु नहीं मानते, सिद्धांति कह रहे हैं। सत्य वस्तु यानी अबाधित वस्तु नहीं मानते, त्रिकाल रहित वस्तु नहीं मानते। क्या नाम, जैसे स्वरूपभूत ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से बताया गया, उस प्रकार का वो ज्ञान नहीं है तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ वृत्त्यात्मक ज्ञान। क्योंकि वेदांत का तो सिद्धांत है जो भी विकार है, जो भी उत्पन्न होगा वह वाचारंभन है, वाचारंभन विकार। तो तत्वमसी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो वृत्ति है, यह भी विकार है कि नहीं? विकार यानी कार्य। तो जब वो कार्य है तो श्रुति स्वयं ही कार्य को वाचारंभन कर रही है। वाचारंभन का अर्थ होता है मिथ्या, अनित। तो असत्य जो तत्वमशादी उपनिषद, उनसे उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार भी जैसे उपनिषद हैं ऐसा ही साक्षात्कार भी है वेदांत सिद्धांत के अनुसार। जब अंतःकरण विकार है तो अंतःकरण का जो परिणाम है अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, ये भी तो अंतःकरण का ही चरम परिणाम होने के कारण, अंतःकरण जब पांच भौतिक होने से कल्पित है तो उसका परिणाम सत्य कैसे होगा? इसलिए उसे हम सत्य नहीं कहते। अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार भी वैसा ही है, यानी व्यवहारिक सत्ता वाला है, पारमार्थिक सत्ता वाला नहीं है। और ये व्यावहारिक सत्ता वाला जो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार है, वह व्यावहारिक सत्ता वाली जो अविद्या है उसको निवृत्त करता है। उसको निवृत्त करने के लिए तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार अपेक्षित है। वो व्यावहारिक अविद्या को निवृत्त करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है पारमार्थिक ज्ञान की, सत्य ब्रह्म साक्षात्कार की जरूरत नहीं है, वो व्यावहारिक है। ये सिद्धांति कह रहे हैं टीका में ही कि नहीं वयम वाक्योत्थ ज्ञानम सत्यम इति अंगीकुर्म। वयम वाक्यार्थ ज्ञानम सत्यम इति न अंगीकुर्म। वाक्योत्थ ज्ञानम का अर्थ हुआ वाक्य है तत्वमसी वाक्य, और तत्वमशादी महावाक्यों से उत्पन्न हुआ ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार। इसे हम सत्यम इति न अंगीकुर्म, हम सत्य नहीं मान रहे हैं। यानी जैसा उपनिषद है वैसा ही उस उपनिषदों से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी है। उपनिषद व्यावहारिक है तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार भी व्यावहारिक है, और उससे निवृत्त होने वाली अविद्या भी व्यावहारिक है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान का जो विषय है ब्रह्म, वह तात्विक है। हाँ, जो विषय है अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति तो व्यावहारिक है, सत्य नहीं है। उसका विषय जो है ब्रह्म, वो पारमार्थिक है। हाँ? कहाँ? हाँ, उसको भी सत्य मानेंगे, वृत्ति को भी, तो द्वैत हो जाएगा। इसलिए विषय तो सत्य है, लेकिन जो तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति है वह सत्य नहीं है, सत्य है ऐसा नहीं मानते। इसलिए जो असत्य से सत्य उत्पन्न नहीं होगा, ये जो प्रथम विकल्प था वो हमें इष्ट ही है। यदि हम असत्य उपनिषदों से अहम ब्रह्मास्मि सत्य साक्षात्कार की उत्पत्ति मानते, तब तो असत्य से सत्य नहीं उत्पन्न होता, इस विकल्प की हानि होती। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि असत्य तत्वमशादी उपनिषद वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार भी असत्य ही है, सत्य नहीं है, उसे सत्य हम नहीं मानते। इसलिए लिखा कि नहीं वयम वाक्योत्थ ज्ञानम सत्यम इति अंगीकुर्मः।
और आगे ये कहते हैं अभ्युपगमवाद एक होता है। अभ्युपगमवाद होता है, यद्यपि हम स्वीकार तो नहीं करते जैसा बता रहे हैं वैसा, लेकिन मान भी लिया जाए तब भी कोई दोष नहीं है। यद्यपि वेदांत सिद्धांत के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति सत्य नहीं है, तो भी मान लिया जाए कि वो वृत्ति सत्य है। असत्य उपनिषदों से सत्य ज्ञान उत्पन्न होता है, ये मान भी लिया जाए तब भी कोई विरोध नहीं होगा। ये अभ्युपगमवाद से उत्तर दिया जा रहा है। नैष दोष इत्यादि का अवतरण लिखते हुए टीकाकार यही कह रहे हैं कि अंगीकृत्यापि दृष्टांतम आह नैष दोषिति। अंगीकृत्यापि यानी वाक्योत्थ ज्ञान को सत्य अंगीकार करने पर भी कोई दोष नहीं आएगा, इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है। असत्य से भी सत्य की उत्पत्ति हो सकती है, इस अर्थ को समझाने के लिए ये दृष्टांत है नैष दोष इत्यादि से। भाष्य में देखिए कि नैष दोष शंका विषादी निमित्त मरणादि कार्योपलब्धे है स्वप्न दर्शनावस्थस्य च सर्पदंशन उदक स्नानादि कार्य दर्शनात्। ये दो हेतु बताए, दो दृष्टांत के द्वारा ये बात समझाई जा रही है कि असत्य से भी सत्य की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए पूर्व पक्षी का ये विकल्प ठीक नहीं है, असत्य से सत्य उत्पन्न नहीं होता करके। पहला दृष्टांत है कि शंका विषादी निमित्त मरणादि कार्योपलब्धे, ये पहला दृष्टांत है। शंका विष का मतलब कोई मंद अंधकार में जा रहा है और उसका पड़ गया रस्सी पे पैर, लेकिन उसे भ्रांति हुई कि वो सर्प था और रस्सी लपट गई उसके पैर से और ये भ्रांति हुई कि उसने हमको काट दिया और विष ने हमारे शरीर में प्रवेश कर दिया। वो है शंका विष। जब सर्प ही नहीं है तो सर्प का विष कैसे शरीर में प्रविष्ट होगा? लेकिन शंका हो गई तो देखा जाता है उस शंका से भी मृत्यु हो जाती है। तो कह रहे हैं कि शंका विषादी निमित्त मरणादि कार्योपलब्धे, मरण रूप कार्य देखा जा रहा। ऐसे समझ लो कि भ्रांति से सर्प देखा और डर गया, डरते डरते भागा और भाग करके गिर गया तो कहीं चोट आ गई। वो किससे हुई? सर्प ज्ञान तो भ्रांति है, सत्य तो नहीं है वो सर्प। और लेकिन उससे भागना रूप सत्य कार्य हुआ कि नहीं? व्यावहारिक सत्य है भागना, और भागते भागते गिर गया तो चोट आ गई, ये व्यावहारिक सत्य है। तो प्रातिभाषिक सर्प से भी, सर्प दर्शन से भी क्या हुआ? सत्य कार्य देखा गया। एक ये उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है कि स्वप्न दर्शनावस्थस्य च सर्प दंशन उदक स्नानादि कार्य दर्शनात्। तो जो स्वप्न दर्शनावस्था है, यानी स्वप्न देख रहा है, तो उसे समझ लो कि स्वप्न में किसी ऐसा प्रतीत हुआ कि सर्प दर्शन हुआ, तो सर्प का दर्शन आदि शुभ माना जाता है ना, और लोक में उसका फल भी स्वप्न का शकुन होता है कि नहीं? इसलिए ब्रह्म सूत्र में आगे आएगा भी सूचकश्च, सूचक होता है करके।
तो ये जो स्वप्न दर्शनावस्थ पुरुष है उसे ये हुआ सर्प का दर्शन, या सर्प स्वप्न में सर्प डसा तो जागृत में उसको शुभ माना जाता है, और जल में स्नान करता हुआ अपने आप को देखे तो उसका भी लक्षण माना जाता है जागृत अवस्था में। उसका वो सत्य कोई जो फल बताया है वो फल प्रतीत होता है। तो ये भी स्वप्न में जो देखा वो सत्य नहीं था, सर्प ने काटा करके, लेकिन उसका जागृत में शुभ फल देखने को मिलता है। ये असत्य से भी सत्य की उत्पत्ति के उदाहरण है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि असत्य से सत्य की उत्पत्ति नहीं होती। ये आंगिक अभ्युपगमवाद से उत्तर है। एक वाक्य टीका में है, इसका अभिप्राय बता रहे हैं टीकाकार। सर्पेण अदष्टस्यापि दष्टत्व भ्रांति कल्पित विषात सत्य मरण मूर्छादि दर्शनात् असत्यात् सत्यम न जायते इति अनियम इत्यर्थ। कहते वस्तुतः सर्प ने जिसको नहीं काटा है, लेकिन सर्प के द्वारा मैं काटा गया ऐसी भ्रांति हो गई, सर्प ने काट लिया ऐसी भ्रांति हो गई। तो भ्रांति से कल्पित जो विष है शरीर में प्रविष्ट हुआ, उससे मृत्यु भी होती है किसी किसी की, और उसमें वो मूर्छित भी हो जाता है। मरण मूर्छा आदि ये सत्य कार्य है, उस सत्य कार्य को देखा जा रहा है। इसलिए असत्यात् सत्यम न जायते, ये अनियम है, यानी नियम नहीं है, एकांतिक सिद्धांत नहीं है, अव्यभिचरित सिद्धांत नहीं है, इसका व्यभिचार देखा जा रहा है। ये इन नए सदोष से लेकर के सर्प दंशन उदक स्नानादि कार्य दर्शनात् यहां तक के ग्रंथ का अभिप्राय है। अब यानी पहला जो शंका विषादी इत्यादि वाक्य था उसका यह अर्थ बता दिया, और स्वप्न दर्शनावस्थस्य च इसका अवतरण है टीका में कि दृष्टांतांतरम आह स्वप्न इति। इसका भी अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने कि असत्यात् सर्पोदकादेः सत्यस्य दर्शन स्नानादि ज्ञानस्य कार्यस्य दर्शनात् व्यभिचार इत्यर्थ। तो ये कह रहे हैं कि असत्य जो सर्पादि है, सर्प उदकादि, उनसे सत्य दंशन और स्नानादि ज्ञान, दंशन स्नानादि ज्ञान रूप कार्य हो रहा है, ये देखा जा रहा है। इसलिए असत्य से सत्य नहीं होता, इसका व्यभिचार है, ये बताया गया। अब भाष्य में तत्कार्यम अपि आंद्रितम एव इति चेत ब्रूयात्, इसका अवतरण है टीका में। ये जो भाष्य में वाक्य आ रहा है इसका अवतरण है टीका में कि यथा श्रुतम आदाय शंकते तत्कार्यम अपीति। यथा श्रुतम आदाय यानी जैसा सुना शब्दार्थ है, उसी को सुन करके पूर्व पक्षी के मन में जो शंका आ रही है, वो पूर्व पक्षी अपनी शंका को इन शब्दों से उपस्थापित करता है। पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहते हैं कि तत्कार्यम अपि अनृतम एव इति चेत ब्रूयात्, यानी पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहते हैं कि तत्कार्यम अपि अनृतम एव, शंका विषादि निमित्तक जो मरणादि हो रहे हैं वो भी अनृति ही है, वास्तविक नहीं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते हैं तत्र ब्रूम। तत्र ब्रूम इसका अवतरण है कि उक्तम अर्थम प्रकटयति तत्र ब्रूम इत्यादि ना,
नए सदोष इत्यादि से जो अर्थ बताया गया उसका अभिप्राय प्रकट करते हैं भाष्यकार भगवान तत्र ब्रूम इत्यादि से। तो भाष्य में है कि यद्यपि स्वप्न दर्शनावस्थस्य सर्पदंशन उदक स्नानादि कार्यम अनृतम तथापि तद अवगति ही सत्यम एव फलम प्रतिबुद्धस्यापि अबाध्यमानत्वात्। तो ये कह रहे हैं कि यद्यपि स्वप्न दर्शन अवस्थस्य सर्पदंशन उदक स्नानादि कार्यम अनृतम, जो स्वप्न देखने वाला पुरुष है उसने स्वप्न में देखा कि मुझे सर्प ने काट लिया, तो स्वप्न में स्वप्न देखने वाले पुरुष को स्वप्न सर्प के द्वारा दंशन करना ये जो कार्य है, यद्यपि ये कार्य मिथ्या है, और स्वप्न में जो जल देखा उसमें स्नान आदि किया, तो स्वप्न जल तथा स्वप्न जल में स्नान आदि कार्य भी यद्यपि मिथ्या है, लेकिन स्वप्न में जो सर्प दंशन का ज्ञान हुआ वह ज्ञान सत्य है। स्वप्न में जो स्नान आदि किया वह स्नान आदि तो असत्य है, स्नान आदि असत्य स्नान आदि का जो ज्ञान है वो ज्ञान सत्य है। क्यों सत्य है? तो कहते हैं इसलिए कि जब जग जाता है तो जगने वाले पुरुष को सर्पदंशन तो कल्पित है ये निश्चय हो जाता है, लेकिन स्वप्न में जो सर्पदंशन का भान हुआ उस भान में मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता। स्वप्न में जो स्नान किया उस स्नान में मिथ्यात्व का निश्चय होता, लेकिन स्नान का जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान बाधित नहीं होता। हाँ, विषय का बाध हो जाता है, ज्ञान का बाध नहीं होता। स्वप्न ज्ञान का बाध नहीं होता, स्वप्न विषय का बाध हो जाता है जगे हुए पुरुष को। वही आगे कह रहे भाष्य में कि यद्यपि स्वप्न दर्शन अवस्थस्य सर्पदंशन उदक स्नानादि कार्यम अनृतम तथापि तद अवगति सत्यम एव फलम। तद अवगति में तत्का अर्थ है स्वप्न में हुए जो कार्य है सर्पदंशन आदि उदक स्नान आदि, ये तत्शब्द का अर्थ, और उनकी जो अवगति है यानी ज्ञान है वह सत्यम एव फलम, वो तो सत्य है। क्यों? तो कहते इसलिए कि प्रतिबुद्धस्यापि अबाध्यमानत्वात्, जो प्रतिबुद्ध यानी जगा हुआ है उसके द्वारा स्वप्न जो कार्य है उसका तो बाध होता है, लेकिन तद अवगति का बाध नहीं होता है अबाध्यमानत्वात्। तो प्रतिबुद्धस्यापि अबाध्यमानत्वात्, जगे हुए व्यक्ति को भी उस ज्ञान के बाधितत्व का अनुभव नहीं होता। यही कह रहे हैं आगे कि नहीं इत्यादि से, नहीं स्वप्नात् उत्थित स्वप्न दृष्टम सर्पदंशन उदक स्नानादि कार्यम मिथ्या इति मन्यमानः तद अवगतिम अपि मिथ्या इति मन्यते कश्चित। नहीं को मन्यते के साथ जोड़ दो, नहीं मन्यते। तो ये कह रहे हैं कि स्वप्नात् उत्थित, स्वप्न देख करके जगा हुआ जो व्यक्ति है, स्वप्न दृष्टम सर्पदंशन उदक स्नानादि कार्यम मिथ्या इति मन्यमान है। तो स्वप्न में देखा गया जो सर्पदंश है, उदक स्नान है, इसे तो मिथ्या समझ लेता है,
मान रहा है। ऐसा मानने पर भी तद अवगतिम अपि मिथ्या इति नहीं मन्यते। तद अवगति यानी स्वप्न में काटे सर्प ने काटा इत्याकारक जो ज्ञान हुआ, यह ज्ञान भी मिथ्या है, ऐसी उसकी मान्यता नहीं होती किसी की भी। स्वप्न से उत्थित हुए किसी भी पुरुष की यह मान्यता नहीं होती कि स्वप्न में सर्प दंशन का जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान भी मिथ्या है। सर्प दंशन तो मिथ्या है, लेकिन सर्प दंशन का ज्ञान मिथ्या है, ऐसा कोई भी नहीं मानता। ये कह रहे हैं कि ये तेन स्वप्न दृशो अवगत्य अबाधेन, तो ये तेन स्वप्न दृशो अवगत्य अबाधनेन देह मात्रात्मवादो दूषितो वेदितव्य। इससे पहले टीका में टीकाकार इस वाक्य का अवतरण भी लिखते हैं, और अवतरण से पहले ये तेन इससे पूर्ववर्ती वाक्य का थोड़ा अर्थ बता रहे हैं, उसको देखिए। अवगति शब्द का अर्थ करते हैं, ये जो है ना, तथापि तद अवगति सत्यम एवं फलम। यहां अवगति शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि अवगतिर वृत्ति ही घटादिवत सत्यापि प्रातिभाषिक स्वप्न दृष्ट वस्तुनः फलम चैतन्यम वा वृत्त्यभिव्यक्तम अवगति शब्दार्थ। तो ये कह रहे हैं कि स्वप्न में देखे गए सर्पदंशन आदि मिथ्या होने पर भी उनकी अवगति सत्य है। ये कहा न तद अवगति सत्यम एवं फलम, तो उसमें तद अवगति में अवगति शब्द का अर्थ है वृत्ति, और वह वृत्ति जो है घटादि के तरह सत्य है। और आगे कह रहे हैं कि प्रातिभाषिक स्वप्न दृष्ट वस्तुनः फलम, तो ये प्रातिभाषिक जो स्वप्न दृष्ट वस्तु है सर्पदंशन आदि, वे है प्रातिभाषिक वस्तु, और उनका फल हुआ अवगति, वह सत्य है। अथवा कहते हैं कि चैतन्यम वा वृत्ति अभिव्यक्तम अवगति शब्दार्थ। वृत्ति में यानी स्वप्न में जो वृत्ति हुई, उस वृत्ति में वो तो जड़ है, और उस वृत्ति में अभिव्यक्त जो चैतन्य है, सर्प दंशनादि कार्याकार जो वृत्ति हुई, उस वृत्ति में चैतन्य प्रतिफलित हुआ, उसे कहा जाता है फल। दो होते हैं ना, एक वृत्ति व्याप्ति, एक फल व्याप्ति। फल कहा जाता है वृत्तिस्थ चिदाभास को, वृत्ति में प्रतिफलित चिदाभास। और वो जो वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य रूप फल है, वो है अवगति शब्द का अर्थ, और वो चैतन्य सत्य है। वृत्ति को भले ही मिथ्या मान ले, लेकिन वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य तो सत्य ही फल है। अब ये तेन इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। प्रसंगात देहात्मवादोपि निरस्त इत्याह ये तेन इति। तो कहते हैं प्रसंगात देहात्मवादोपि निरस्त, मुख्य रूप से तो बताया ये जा रहा है कि असत्य से सत्य की उत्पत्ति होती है, यह बताते हुए प्रसंगात क्या हो गया कि चार्वाक सिद्धांत जो है शरीर ही आत्मा है करके, इस चार्वाक सिद्धांत का भी निराकरण हुआ। यह प्रासंगिक निराकरण है चार्वाक सिद्धांत का। इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्यकार भगवान ने लिखा कि ये तेन स्वप्न दृशो अवगत्य बाधनेन देह मात्रात्मवादो दूषितो वेदितव्य। ते कह रहे हैं कि स्वप्न दृष्टा के अवगति का अबाध दिखाने से
चार्वाक सिद्धांत जो देहात्मवाद है वह भी दूषित हुआ, निराकृत हुआ, ऐसा समझना चाहिए। क्यों? इसलिए कि पूर्व पक्षी जो चार्वाक हैं उनके अनुसार तो, चार्वाकों के अनुसार तो ये जो जागृत अवस्था में अनुभूयमान शरीर है यही आत्मा है, इससे अलग आत्मा नहीं है। लेकिन स्वप्न अवस्था में तो प्रत्यक्ष यही देखा जाता है कि जिसे चार्वाक आत्मा समझ रहे हैं वो तो बिस्तर पर पड़ा रहता है। हाँ, जो देह है उनका आत्मा चार्वाकों का वो तो बिस्तर पर है। और स्वप्न देखने वाला ये शरीर थोड़ा, ये शरीर को थोड़ी स्वप्न दिखता है। शरीर तो मकान में है और स्वप्न देखता है बद्रीनाथ में। शरीर सोया है हरिद्वार में और अनुभव करता है कि बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ की महापूजा कर रहा हूं बैठ करके मंदिर में। तो वहां मंदिर में बैठा हुआ आत्मा और बिस्तर पर सोया हुआ आत्मा जो शरीर है वो निश्चित ही अलग अलग है। तो ये निश्चित हुआ कि शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि शरीर ही आत्मा होता तो स्वप्न में भी वही, ये शरीर जहां है वही की अनुभूति होती, अन्य का ये नहीं होता। इसलिए स्वप्न देखने वाली आत्मा कोई और है जो स्वप्न भी देखती है और जागृत अवस्था में फिर आकर के स्वप्न में अनुभूत जो पदार्थ थे उनका स्मरण भी करती है। वह शरीर से अलग आत्मा है जो जागृत अवस्था से सुसुप्ति और सुसुप्ति से स्वप्न में जाती है, फिर स्वप्न सुसुप्ति से जागृत में वापस आती है। वो शरीर से अलग आत्मा है। ये चार्वाक जो सिद्धांत है कि शरीर ही आत्मा है, इसका खंडन होता है। वो प्रासंगिक खंडन हुआ। ये यहां पर बताया गया कि येतेन स्वप्न दृशो अवगति अबाधने न देह मात्रात्मवादोपि वादो दूषितो वेदितव्य। थोड़ी टीका है कि स्वप्नस्थ अवगते है स्वप्न देह धर्मत्व उत्थितस्य मया तादृश स्वप्नो अवगत इति अबाधित अवगति प्रतिसंधानम न स्यात्। अतो देह भेदे पि अनुसंधान दर्शनात् देहान्यो अनुसंधाता इत्यर्थ। तो देह से अलग आत्मा है ये कैसे भान हो रहा है, ज्ञापन हो रहा है? तो कहते इस प्रकार कि स्वप्नस्थ अवगते है स्वप्न देह धर्मत्वे। यदि स्वप्न में हम जिस देह से अनुभव कर रहे हैं स्वप्न प्रपंच का, वह आत्मा, वो शरीर आत्मा होता, तो फिर ये कह रहे कि स्वप्नस्थ अवगति, स्वप्न अवस्था में हुआ जो ज्ञान, वह ज्ञान यदि स्वप्न देह का धर्म होता, यानी स्वप्न देह रूपी आत्मा ही को ज्ञान हो रहा है ऐसा होता, मान लेते हैं, उसके आश्रित होता, तब तो उत्थितस्य मया तादृश स्वप्नो अवगतः इति अबाधित अवगति प्रतिसंधानम न स्यात्। तो स्वप्न देख करके जगा हुआ जो मनुष्य है उसे ये अनुसंधान नहीं होना चाहिए क्या कि मया तादृश स्वप्नो अवगतः, मैंने उस प्रकार का स्वप्न देखा कि आज मुझे काले सर्प ने स्वप्न में काटा, गंगा स्नान किया मैंने, ऐसा स्वप्न में देखा। ये जो अनुसंधान जगने वाले पुरुष को हो रहा है, वो ये नहीं मानता कि किसी दूसरे ने स्वप्न देखा, ये समझता है कि मैंने स्वप्न देखा मानता है। अब अन्य शरीर से स्वप्न देखा, जिस शरीर से स्वप्न देखा यदि वह शरीर ही आत्मा होती और उसी शरीर रूप आत्मा को ये स्वप्न का भान होता तो वो आत्मा तो अलग है और जागृत अवस्था का शरीर अलग है।
तो ये दोनों अलग अलग शरीरों में अलग अलग दो आत्मा, शरीर अलग अलग दो आत्मा है। यदि शरीर ही आत्मा होती तो ये प्रतिसंधान न होता कि मैंने स्वप्न देखा। मैंने स्वप्न देखा, यह अनुभव ये बता रहा है कि मैं स्वप्न शरीर के साथ भी अनुसूत था और जागृत अवस्था में अब जागृत शरीर के साथ अनुसूत हूं। तो जो परस्पर भिन्न दो शरीर है उनके साथ अनुसूत यानी संबंधित होने वाला जो मैं हूं, उन दोनों शरीरों से अलग हूं। जैसे अलग अलग माला के दानों के साथ अनुसूत जो धागा है वह माला में पिरोहित जितने भी मणि हैं उन सब मणियों से अलग है, क्योंकि मणियों का परस्पर भेद है। तो परस्पर जिनका भेद है उनके साथ अनुसूत जो वस्तु होगी वह उन सब से भिन्न होगी। माला के मणियों में अनुसूत धागे के तरह ऐसे स्वप्न शरीर अलग है, जागृत शरीर अलग है, और दोनों शरीरों के साथ अनुसूत प्रतीत होने वाला जो आत्मा है वह उन दोनों शरीरों से पृथक है, अलग है, शरीर रूप ही नहीं। ये निश्चय होगा तो शरीर आत्मवाद का बाद होगा। ये कह रहे हैं कि उत्थितस्य मया तादृश स्वप्नो अवगत इति अबाधित अवगति प्रतिसंधानम न स्यात्। यदि स्वप्न शरीर का वो धर्म होता स्वप्नावगति, तो ये प्रतिसंधान जागृत वाले को नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि अतः देह भेदेपि अनुसंधान दर्शनात्, शरीर अलग अलग होने पर भी मैंने स्वप्न देखा, ये जो अनुसंधान हो रहा है वह अनुसंधान ये बताता है कि देहान्यो अनुसंधाता, शरीर से अलग अनुसंधाता है। अनुसंधान करने वाला आत्मा है वो देह से अलग है, ये निश्चित होता है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।